हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको 6 क्लास का हनी शक्ल पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की। तो स्टूडेंट्स देखिएगा मेरा वीडियो बहुत ध्यान से, बड़े आराम से। और ये फर्स्ट चैप्टर की है। मेरे वीडियो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 6 क्लास का पहला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप लोग देखिएगा। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। हो सकता है कि यूट्यूब पर थोड़े से छोटे छोटे वीडियो पड़े हों, मेरा वीडियो थोड़ा सा 5 मिनट का बड़ा भी हो सकता है, तो उसकी चिंता किए बगैर अगर आपको वास्तव में एक एक शब्द समझ में आए, अगर ऐसा पढ़ना है तो मेरे वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना। और फिर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसको। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? कौन करता था पैट्रिक का होमवर्क? स्टूडेंट्स, बालकों के लिए होमवर्क करना एक बड़ा समस्या होती है। रोजाना रोजाना होमवर्क, आज फिनिश किया फिर मिल गया कल जाके स्कूल में, तो रोजाना का होता है ये, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसी ओर चलते हैं। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ 2-3 सवाल। क्या आप लोग अपना होमवर्क अच्छा लगता है आपको? क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं या आपको होमवर्क में कोई घर पे मदद करता है? स्टूडेंट्स, होमवर्क थोड़े से बोरिंग होते हैं, लेकिन इनसे परेशान नहीं होइए। होमवर्क ही हमारी वो सब चीजें हैं जिनके माध्यम से हम लोग शिक्षा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। ये कोई एक स्टूडेंट है जो हॉकी लिए हुए है, जबकि बालक होमवर्क वाला काम दिया हुआ है, और ये हॉकी लिए हुए है, तो कहीं ना कहीं हॉकी खेलने वाला बालक है। तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और देखते हैं। ये मेरी एक स्टूडेंट्स की बुक है। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। मैं आपको वर्ड मीनिंग वगैरह सारी चीज बताऊंगा। आराम से मेरा वीडियो देखना है और जल्दी जल्दी मत देखना, आराम से पूरा वीडियो देखो तसल्ली से। टू बोरिंग, ही सेड, उसने कहा बहुत बोरिंग होता है। बहुत बोरिंग का मतलब होता है उबाने वाला। ही प्लेड हॉकी, वह खेलता था हॉकी। एंड बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलता था। एंड निंटेंडो इंस्टीड, और ये निंटेंडो, ये 3 खेल खेला करता था। इंस्टीड का मतलब के बदले, किस चीज के बदले? होमवर्क करने के बदले ये 3 चीजें खेला करता था ये पैट्रिक। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसको कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, यू वॉन्ट लर्न थिंग, वरना तुमको कुछ भी याद नहीं होगा। एंड इट इज ट्रू, और ये सही था, सत्य था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, समटाइम्स, कुछ समय, कभी कभी, ही डिड फील, उसको महसूस होता था, लाइक एन इग्नोरमस, उपेक्षित सा, अज्ञानी सा महसूस होता था। बट लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करने से नफरत होती थी, उससे होमवर्क से घृणा थी। तो स्टूडेंट्स, एक पैरा पढ़ने के बाद आपको शायद लग गया होगा कि मैं आपको एक एक शब्द पूरा पढ़ाऊंगा, इसलिए मेरे वीडियो को 5 मिनट चाहे देरी हो जाए, लेकिन पूरा देखना है आपको, अगर आपको वास्तव में पढ़ना है। वरना जितने भी ये इंग्लिश मीडियम में ये बुक पढ़ाई जाती है, हम हिंदी भाषी बालकों को ये समझ नहीं आती है, सिर के ऊपर से गुजर जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान लेकर मैं आपके साथ हूँ। आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फिर आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। देन मीन्स तब। एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, ही फाउंड, उसको मिलता है या वह पाता है, हिज कैट, अपनी बिल्ली को, प्लेइंग, खेलते हुए, विद ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी डॉल के साथ, गुड़िया के साथ। एंड ही ग्रेब्ड इट अवे, और वो झपट्टा से मारता है, इट अवे, इसको हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए छीन लेता है। टू हिज सरप्राइज,
टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल। ये उसके लिए एक अचंभा था। इट वॉज नॉट ए डॉल, ये एक डॉल नहीं थी। जब डॉल नहीं थी तो क्या था? स्टूडेंट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। यहां आप चित्र में देख सकते हैं, ये पैट्रिक खड़ा हुआ है, कैट है और एक छोटा सा कोई एक डॉल टाइप का है ये। ठीक, इट्स वियरिंग कैप। देखते हैं क्या है ये। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, एक आदमी सबसे छोटे साइज का, बहुत ही छोटे साइज का, सबसे छोटा कह सकते हैं आप उसको। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, जो लिटिल वूल की शर्ट है, छोटी शर्ट है, छोटा आदमी है तो शर्ट भी छोटी होगी। वूलन का मतलब गर्म शर्ट है उसकी। विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, और पुराने फैशन का पैंट है, ब्रीचेज पैंट है पुराने फैशन का जैसे कोई चलता होगा। एंड ए हाई टॉल हैट, और एक ऊंची और लंबी सी हैट है। हैट मीन्स टोपी, जैसे आप देख रहे हैं इसमें बर्थडे वाली टोपी होती है, उसी तरह से हैट बोलते हैं इनको। मच लाइक ए विच, मच लाइक ए विच, कहीं अधिक उससे ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे विच होती है। विच मीन्स होता है चुड़ैल। ही येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चीखना। जब किसी, देखो चिल्लाना की मीनिंग क्राई भी आता है, लेकिन येल्ड जो होता है ये कष्ट में, परेशानी में जो चिल्लाते हैं उनके लिए येल्ड शब्द का प्रयोग किया था। ये YELL, येल, येल्ड में चिल्लाया। सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आसानी से आप देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं मैं, वीडियो छोड़ के मत जाइए कहीं पे। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू, ये चिल्लाया कौन है? ये चिल्लाया छोटा वाला, ये छोटा वाला चिल्लाया है, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू लिटिल कैट, दोबारा से मुझे उस छोटी बिल्ली को मत दे देना, उस बिल्ली को। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुमको एक वादा करता हूं। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं वादा करता हूं। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं आपको एक इच्छा की पूर्ति करूंगा। मैं आपको ये वादा करता हूं, मुझे उस बिल्ली के पास मत पहुंचाओ। ठीक, 2 हो जाते हैं इसके पैरा। तीसरे पैरा पे देखते हैं। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ। हाउ लकी ही वाज, कि वो कितना लकी है, कितना भाग्यशाली है। हियर वाज द आंसर, यहां उसका उत्तर था। क्या उत्तर था उसका? टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। हियर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, उसकी सारी समस्याओं का उसका समाधान था। सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क। सो ही सेड, ही का मतलब पैट्रिक, पैट्रिक ने कहा कि यदि आप, केवल यदि तुम करते हो मेरा पूरा होमवर्क, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक यदि तुम मेरा होमवर्क करते हो, दैट्स 35 डेज, 35 दिन बचे हैं केवल। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, यदि तुम मेरा पूरा काम सही तरीके से करते हो, तो आई कुड इवन गेट एज, तो आई कुड गेट, तो मुझे ए ग्रेड मिल सकता है, स्कूल से ए ग्रेड मिल सकता है। ये पैट्रिक उस छोटे आदमी को कह रहा है। 4th पे आते हैं। स्टूडेंट दिख रहा है आपको, बहुत आराम से देखिएगा, एक एक चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये किताब की तरफ मत जाइए कि स्टूडेंट्स ने इसको चारों तरफ से मीनिंग वगैरह लिख दिए हैं। द लिटिल मैन्स फेस, लिटिल मैन का फेस, छोटे आदमी का जो चेहरा है, रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोज थ्रो इन द हेम्पर, जो छोटे आदमी का जो चेहरा है बिल्कुल, उसमें क्या है, उसके चेहरे का वर्णन किया है कि लिटिल मैन का जो फेस है, छोटे आदमी का जो फेस है, रिंकल्ड मीन्स सिकुड़ गया है, लाइक ए डिस्क्लोथ, डिस्क्लोथ होता है जो प्लेट पोंछने का कपड़ा होता है, डिस्क्लोथ। थ्रोन, जो फेंक दिया गया है, इन द हेम्पर, हेम्पर का मतलब जो साइड में फेंक देते हैं, उसको हटाने के बाद टोकरी में फेंक देते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने, किक्ड मीन्स मारा है उसकी टांग में, एंड पैर में, एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स। दोबारा देखो इसको, ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों को किक किया है, झटका मारा है, ऐसे क्या मान लीजिए। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और डबल मीन्स दोनों मुट्ठियों को बंद किया है गुस्से में। एंड ही ग्रिंस्ड, ग्रिंस्ड का मतलब होता है मुंह बनाया बुरी तरह से। एंड
स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स होता है गुस्से से देखना एकदम। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसको मुंह को सिकोड़ते हुए वो क्या बोला है, ओह एम आई कर्स्ड, मैं अभिशाप्त हूं, मुझे कुछ श्राप मिला हुआ है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम करूंगा। आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा। स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी मैं फिर आपको दूसरा वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। बेशक आपको मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन एक एक शब्द आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि समझ नहीं आ रहा है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसने अपने वायदे के, ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है अपनी बात, अपने शब्दों की सत्यता, शब्दों की सत्यता का मतलब अपने वायदे के अनुसार। द लिटिल एल्फ, एल्फ बोलते हैं छोटा या बौना या शैतान, कुछ भी कह सकते हैं, छोटा शैतान। लिटिल एल्फ छोटा शैतान बिगिन टू डू द पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन एक बड़ी दुविधा थी, एक परेशानी थी बीच में, एक कष्ट था। वो क्या था, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, एल्फ को पता नहीं था, एल्फ मीन्स उस बौने को पता नहीं था व्हाट टू डू, क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसके हेल्प की आवश्यकता थी। हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। ही हैड से, वो ऐसा कहा करता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी। इन वाट एवर वे, किसी भी तरह से। तो स्टूडेंट समझते रहिए आराम से, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बीच में ही। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं नहीं जानता वे शब्द, मुझे वो शब्द पता नहीं है। द एल्फ स्क्वैक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जो बौना पैट्रिक है वो तीखी आवाज में कहता है। द एल्फ स्क्वैक्ड मीन्स तीखी आवाज में, चिल्लाते हुए। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो उसके होमवर्क को पढ़ता है, होमवर्क को करता है। गेट मी अ डिक्शनरी, कि मुझे एक डिक्शनरी दे दो, शब्दकोश। डिक्शनरी की हिंदी होती है शब्दकोश, जहां से आप लोग मीनिंग देखते हैं। नो व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। उसने कहा कि तुम शब्द को देखो। नो व्हाट्स इवन बेटर, ये बेटर होगा। लुक अप द वर्ड, शब्दों को देखो। एंड साउंड इट, और बोलो इनको। आउट बाई ईच लेटर, प्रत्येक अक्षर को बोलो मेरे साथ बैठ के। तो ये बोना है, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये पैट्रिक को यहाँ पे काम में लगा देता है साथ साथ, और खुद भी करता है और वो भी करवाता है, और एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को वो निकलवाता है, एक एक लेटर को, बाई ईच लेटर। कम ऑन द नेक्स्ट 6 पॉइंट पर आते हैं। व्हेन इट केम टू मैथ, जब वो मैथ पे आते हैं, कई सारे होमवर्क उसने कर दिए हैं, जब मैथ का नंबर आता है, व्हेन इट कम टू मैथ, मैथ का आता है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, है पैट्रिक इस मामले में बड़ा अभागा रहा। वाट आर टाइम्स टेबलेट, वाट आर टाइम्स टेबलेट, क्या पहाड़े क्या होते हैं। टेबल्स मीन्स पहाड़े, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वही वाले टेबल। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ चिल्लाया बुरी तरह से। वी एल्फ नेवर नीड दैट, बोले इन बौनों की हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती है। दिख रहा है ना स्टूडेंट पूरा, हाँ। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, फिर पीछे जाते हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, जो हम बौने लोग होते हैं इनको आवश्यकता नहीं होती किसकी, जोड़ने की, घटाने की, और डिवाइड करने की, और फ्रैक्शन करने की, इन डिवीजन चीजों की, इनकी हम जोड़ घटाव गुणा भाग की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। हियर सिट डाउन, यहां बैठो। बिसाइड मी, मेरे पास। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सिंपली बैठ जाओ और मेरा मार्गदर्शन करो, गाइड करो, मुझे बताते रहो। एल्व्स नो नथिंग, बौने कुछ नहीं जानते हैं। ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास को नहीं जानते हैं कि वो क्या है, इसलिए टू देम इट इज मिस्ट्री, ये उनके लिए एक रहस्य का विषय है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी इज आउटर, इसी चीज को लेकर जो लिटिल एल्फ था, जो छोटा बौना था, वो चिल्ला रहा था उसके लिए। जस्ट गॉट लाउडर,
और जोर से चिल्लाया। गो टू लाइब्रेरी, बोले लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज्यादा किताबें, ज्यादा से ज्यादा किताबें लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी सहायता कर सकते हो। रीड देम टू, उनको पढ़ने में, उनको पढ़कर मेरी सहायता करो। तो लाइब्रेरी जाओ और पढ़कर किताबों को लेके आओ और पढ़कर मेरी सहायता करो। देखिए बोना कैसे काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपको भी मजा आ रहा होगा कि आपको भी एक बोना मिल जाए तो सारा होमवर्क करते। लेकिन देखिए इस बोने का कमाल क्या होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में या सही बात। एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से। दैट लिटिल एल्फ, वो छोटा बोना। वाज ए नैग का मतलब होता है, नैग मीन्स होता है परेशान करने वाला किसी को। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक काम कर रहा था। हार्डर, और भी ज्यादा मेहनत कर रहा था, और ज्यादा। देन ईवर एंड वाज इट, देन ईवर जितनी उसने पहले कभी नहीं की थी, कभी की थी। इट इज ए ड्रैग, वो एक नीरस व्यक्ति था, नीरस बालक था बिल्कुल। वो किसी काम से कोई मतलब नहीं था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, स्टेइंग अप नाइट्स का मतलब वो रात में बहुत देर तक रात में काम करता था। हैड नेवर फेल्ड सो वेरी, और इतनी थकान उसे कभी भी महसूस नहीं हुई जितनी वो अब महसूस कर रहा है उस बौने व्यक्ति के साथ काम करते हुए, होमवर्क करते हुए। वाज गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाया करता था। विद हिज आईज, अपनी आंखों के साथ। कौन सी? पफ्ड एंड ब्लीरी। पफ्ड का मतलब होता है सूजन, सूजी, आंख सूज जाती है रात भर जगते हैं तो। और ब्लीरी मीन्स अस्पष्ट, बिल्कुल धुंधली सी आंखों को लेके, मंद रोशनी वाली, उनको लेके वो स्कूल जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है मैं लास्ट तक जरूर देखना इसको, मैं आपको लास्ट में कुछ बताऊंगा स्पेशल बात इसके लिए। तो आप लोग भी अपना रोजाना होमवर्क निपटा लिया करो, नहीं तो इसी तरह परेशान होना पड़ेगा। अभी तो ये पहला चैप्टर है, रोज का रोज आप काम करेंगे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में वो आखिरी दिन स्कूल का आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जो था वो फ्री था जाने के लिए, क्योंकि वादा हुआ था 35 डेज का और लास्ट दिन उसका आ गया है। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर सोही, और जहां तक उसकी बात है होमवर्क की, उसमें से कुछ भी बचा नहीं था। एल्फ ने सारा काम करवा दिया था। वह घर के सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और इसलिए जब कोई काम नहीं बचा, काम करने के लिए रुका था 35 डे, सो ही क्वाइटली बिल्कुल शांति पूर्वक, और स्लाइली, स्लाइली का मतलब होता है बिना बताए। स्लिप्ड का मतलब होता है चला गया, स्लिप हो गया, आउट बाहर, एंड द बैक डोर घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बिना बताए हुए वह चला गया। अब चला गया, पैट्रिक अकेला है इस समय। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए मिल जाता है, पैट्रिक को स्कूल से ए मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे, साथी थे, वो सब चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और पूरी प्रशंसा की उन्होंने उसकी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था पैट्रिक को, क्या हुआ था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो एक आदर्श बालक बन गया है। नाउ ही इज ए मॉडल किड, आदर्श बालक बन गया है। क्लीन्ड हिज रूम, उसके रूम को साफ किया। डिड हिज कोरस, वो सारा अपना कामकाज भी रोजाना का रोजाना निपटा रहा है। क्लीन्ड हिज रूम, रूम भी साफ कर रहा है। वह चीयरफुल, और प्रसन्न भी था। नेवर रेड, वो कभी भी असिस्ट भी नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, लाइक दिस में तो इस प्रकार से, ही हैड डेवलप्ड, उसने विकसित किया है। ए होल न्यू एटीट्यूड, अपना पूरा दृष्टिकोण ही उसने बदल दिया, व्यवहार करने का तरीका उसने बदल दिया, दूसरों के प्रति नजरिया बदल दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लग रहा है? बस ये आपका लास्ट रहा है, 2 मिनट में आपकी और लूंगा और उसके बाद आपको एक संदेश दूंगा। आप जाइएगा मत वीडियो छोड़ के लास्ट तक, और मेरे वीडियो को
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में भी आप जरूर बताएंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं शायद इस तरह से आपको कोई भी कहीं भी नहीं पढ़ा के देगा, इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह से आपको पूरी किताब जो हनीशकल है इसको पूरा इसी तरह से पूरा करा दूंगा और आपको कुछ जरूर समझ में आएगा। जब आप इस तरह का चैप्टर यहाँ से पढ़ के जाएंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, तो आपको सारी चीज समझ में आएगी। और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं सारे करा रहा हूं अपनी भाषा में, बहुत सरल भाषा में, जो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा। यू सी है, देखिए। यू सी का मतलब तुम देखो, तुम देखो का मतलब देखिए। इन द एंड, अंत में। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता था। ही हैड मेड दैट, क्या पैट्रिक ने सोचा था? ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अभी भी यह सोचता था कि उसने, जो टाइनी मैन था, छोटा आदमी था, उसने उसका होमवर्क सारा कर दिया है। बट आई विल शेयर यू ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपको उसका एक रहस्य बताऊंगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तो तुम्हारे और मेरे बीच में है। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट का जो है ये बिल्कुल कहानी का रहस्य निकाल के आंसर देने वाली चीज होती है, तो ध्यान से देखें। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। यू सी, देखिए। इन द एंड, लास्ट में। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता था। ही हैड मेड दैट, कि उसने इतना सारा काम किया है। दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, जो छोटे आदमी ने उसका सारा होमवर्क किया है। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट, मैं आपको एक शेयर करता हूं, सीक्रेट चीज को बताता हूं। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में है। ये बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, ये मेरे यूट्यूब में दिया हुआ है, दूसरे लिंक पे जाके देख सकते हैं कहाँ बिटवीन लगाया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मेरे प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, वहां आपके सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, तो आप देखिएगा। इट वाजंट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने सारा काम अपने आप किया था। तो इसका मतलब है जो एल्फ की जो सहायता थी वो मात्र कुछ दूर से थी, या कोई जादुई शक्ति थी, या जो भी था, लेकिन वास्तव में सारा काम पैट्रिक ने खुद किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चैप्टर आपका पूरा होता है। क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा, मेरा अगला वीडियो देखें आप लोग। दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी हैं सारे चैप्टर मैं कराऊंगा, वो भी देखिएगा आप। दूसरी चीज मैं आपको कहा था कि आपको लास्ट में एक संदेश देना है, मुझे एक मैसेज देना है। स्टूडेंट्स, अपना डेली का होमवर्क डेली के डेली निपटाइएगा, वरना पैट्रिक की तरह से आपको परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग घर पे आलसी ना रहे, पेरेंट्स का कहना माने, टीचर्स का कहना माने, और अपना सारा काम रोजाना के रोजाना निपटाने की पूरी कोशिश करें, और एक अच्छे बच्चे बने आप। ऐसी उम्मीद और आशीर्वाद के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। लेकिन मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो को जरूर देखें ध्यान से। और स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।